Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब ऑब्वियसली रिव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस टॉटनहम, जहाँ पे हमारे यंगस्टर्स ने हमारी इज्जत बचा ली, वरना हम एक ऐसी टीम कहलाते जो स्पर्स से हार गए। तो क्या गलतियाँ जो है वो बार्सिलोना कर रही थी अपने फर्स्ट हाफ में, जिससे ये लग रहा था कि भाई स्पर्स से हार जाएगी, और क्या सुधार जो है वो सेकेंड हाफ में हुआ। आज की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस बार्सिलोना वर्सेस स्पर्स के गेम को, और ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा शावी के लिए इन ऑर्डर टू डिसाइड कि उसको अपनी टीम को कैसा खिलाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। दूसरी बार बोल रहा हूं क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई। सो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग ये तो जॉन कैम्पर ट्रॉफी है, इसको जीत करके क्या जो है वो अपन को मिलेगा, बट दिस इज अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर आवर प्लेयर्स। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, ये ट्रॉफी जीतना हमारे सीजन का एक डिफाइनिंग फैक्टर आप कह सकते हो, क्योंकि जब आप पहला अपना कॉम्पिटिटिव मैच हार जाओ तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है प्लेयर्स का, और वो बार्सिलोना में खासकर ज़्यादा होता है। एनीवेज, चलो चलते हैं अब स्क्रीन पे। तो अपन चलो बात कर लेते हैं भाई थोड़े से फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन वॉज टिपिकली बार्सिलोना वाली 4-2-1-3 या फिर 4-2-3-1, जहाँ पे लेवेंडोव्स्की अप टॉप हो जाता था और हमारे तीन प्लेयर्स जो है वो मिड में आ जाते थे। वो तीन प्लेयर्स कौन? तो वो तीन प्लेयर्स गावी, रफीनिया और पेद्री हुआ करते थे, विद दो बिवेट, फ्रैंकी डियोंग एंड ओरियल रोमेयो। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई ओरियल रोमेयो के आने के बाद से कि भाई ओरियल रोमेयो विल बी प्लेइंग अलोंगसाइड फ्रैंकी डियोंग, ऐसा डबल पिवट वाला सिस्टम। और जब अटैक में दौड़ रहे हैं तो वो 4-2-1-3 हो जाता है, जैसा आप लोग देख रहे हो। अब ना सबसे गजब की बात मैं आपको बता दूं, जो पहला गोल आया था इससे आप खुश हो गए, सोच रहे भाई चलो फाइनली रफीनिया ने एक असिस्ट दिया, बट मैं रफीनिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने स्ट्रॉन्ग फुट में, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा आगे गया, अच्छा कट बैक किया और अपने स्ट्रॉन्ग फुट में बॉल को लेकर के आया। दिस स्किल विल नॉट बी वर्किंग इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। आपको अपना राइट फुट को अच्छा करना पड़ेगा ही, वो तो चलो इसमें आ गया। अब जैसे उसके स्ट्रॉन्ग फुट में आया, वी एवरीबडी न्यू कि लेवेंडोव्स्की अप टॉप फ्री है रफीनिया के स्ट्रॉन्ग फुट में, तो ऑब्वियसली गोल पड़ने वाला है। रफीनिया का अच्छा बॉल और लेवेंडोव्स्की का गोल। अब इस गोल में तुम एक और चीज़ देखो, गावी जो है वो आगे कैसे दौड़ रहा है। यही फॉल्स फिंगर वाला काम नेमार करने का क्षमता रखेगा अगर वो आ जाएगा बार्सिलोना, जो ऑब्वियसली टफ है। बट एक आपको मैं जो बता रहा था नेमार वाली वीडियो में कि कैसे 4 वाले सिस्टम में नेमार काम करेगा सेंट्रल रोल पे, देखो जैसे जो अभी गावी दौड़ के आया है ना, वो नेमार दौड़ करके आएगा, तो एक और ओपनिंग मिलेगी भाई बार्सिलोना को अटैक में गोल मारने के लिए, और ये जो हमारी डिपेंडेंसी है लेवेंडोव्स्की के ऊपर वो कम हो जाएगी। अगले स्क्रीनशॉट में आता है, और यह पहला गोल जो बार्सिलोना खाई। अब यहाँ पे गलती थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ अराउओ की भी है कि उसने ट्रैक बैक अच्छा नहीं किया, और गलती शावी की भी है कि भाई वो अराउओ को हर एक गेम में राइट बैक खिलाएगा। अराउओ इज नॉट मेड फॉर दैट। मोर ओवर भाई अराउओ वर्सेस विनीशियस एक अलग चीज़ हो जाती है, बट हर गेम में अराउओ को तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो दौड़ते रहेगा फ्लैंक्स में, नॉट गोना वर्क। एनीवे, सो अराउओ यहाँ पे कैचअप नहीं कर पाए। एक अच्छा जो है वो क्रॉस गया, लेकिन इस क्रॉस में तुम देखो भाई कि कैसे जो प्लेयर गोल मारने वाला था उसको जो है वो ओरियल रोमेयो चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो जो है वो आखिरी में दम तोड़ दे, वो वहाँ तक पहुँचे नहीं। बॉल वहाँ तक पहुँची, एरिक गार्सिया स्लिप कर गए। स्लिप होने के बाद भाई उसका बॉल पोल से लग करके ऊपर, देखो जो प्लेयर दौड़ रहा था उसको गावी को कवर करना चाहिए था, बट गावी थॉट कि यार अभी तो ये गोल शायद नहीं पड़ेगा, ter Stegen रोक लेगा, तो वो भी देखो धीरे दौड़ रहा था, लेकिन वो पोल से टकरा करके बॉल वापस आई। तो तुम देखो अब गावी कहाँ पे है, वो तुरंत स्प्रिंट मार के वहाँ पहुँचने की कोशिश किया। ही इवन मेड अ ट्राई टू स्टॉप दी बॉल, यहाँ पे स्लाइडिंग टैकल मार करके, बट जो है वो भाई अनसक्सेसफुल रहेगा भी, और जो है वो पहला गोल पड़ गया बार्सिलोना को। सो 1-1 हो गया। गलती थोड़ी थोड़ी सबकी है। सेकेंड गोल वंस अगेन, दिस टाइम अराउओ वाज नॉट देयर। अराउओ जो है वो सब आउट हो चुके थे, और यहाँ पे भाई सर्जियो रोबर्टो बहुत बेकार है यार, मतलब बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, वी नीड अ प्रॉपर राइट बैक। आप देखना वो चार्ज ही नहीं कर रहा है। ऑल तो देखो उसने इशारा किया ओरियल रोमेयो के कि तू ऊपर उसको चार्ज कर, एंड ओरियल रोमेयो आ रहा था। सर्जियो रोबर्टो न्यू कि ओरियल रोमेयो मेरे ऊपर है, तो कोई चांस नहीं है कि वो बॉल आगे देगा। अब भाई यहाँ पे आपको चार्ज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट सर्जियो रोबर्टो पीछे जाते गए हाथ पीछे रख करके, कि उसको पता था सर्जियो रोबर्टो को कि वो शॉट लेने वाला है, इसलिए उसने अपने हाथ को पीछे रखा हुआ था। जब तू जान रहा है पीछे तेरे ओरियल रोमेयो रन मार रहा है, तो तेरे को चार्ज करना चाहिए था सर्जियो रोबर्टो, तेरे को 1v1 में घुस जाना चाहिए था प्लेयर के साथ, बट वो पीछे गया और स्पेस बना दिया प्लेयर के लिए। प्लेयर ने लिया एक प्यारा सा जो है वो क्रॉस,
फ्रैंकी डियोंग इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्लेयर जो उड़ करके बॉल को रोकते हैं, और भाई वहाँ पे ही जो है वो गलती हो गई, हेडर पड़ के 2-1 स्कोर लाइन हो गया। नाउ ये पूरा कहानी जो है वो फर्स्ट हाफ चला, बार्सिलोना कुछ कोशिशें कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पा रही थी बिकॉज मिडफील्ड में गावी वॉज लुकिंग वेरी ऑफ। वाई गावी वॉज लुकिंग वेरी ऑफ? क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट गेम ऑफ गावी यार, कम ऑन, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा जो है वो डेवलप होने में, थोड़ा सा मैच शार्पनेस लाने में। एंड अभी तक अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्ट गेम खेलना और 5-6 गेम खेल करके गेम खेलना, तो तुम आर्सेनल की टीम का परफॉर्मेंस देखे थे ना बार्सिलोना के खिलाफ। दे ऑलरेडी प्लेड 4 to 5 मैचेस प्रायर टू बार्सिलोना वाला मैच, एंड बार्सिलोना का पहला गेम था एंड बार्सिलोना हार गई थी आर्सेनल से। एंड देन आप सिटी वाला गेम भी देखो, है ना, तो मैच शार्पनेस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो गावी वॉज नॉट दैट गुड। गावी के बदले जो है वो गुंडुगान वगैरह आए थे, पेद्री वगैरह बदले जो है वो फर्मीन लोपेस वगैरह आए थे, एंड गुंडुगान मेड सम गुड बॉल्स भाई। और यहाँ आबडे को अच्छा बॉल दिया था, बट आबडे से ये जो है वो ऊपर उड़ गई थी बॉल। बट देन भाई जो काम हमारे यंगस्टर्स ने किया सेकेंड हाफ में, उससे हमारी इज्जत बच गई दोस्तों। पहला बॉल ऑब्वियसली यमाल की तरफ से आता है भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल इट वॉज। रन के साथ जो है वो यमाल ये बॉल देते हैं। यमाल की एक बात मुझे बहुत कमाल लगती है कि यार उसके टचेस आर सो परफेक्ट कि मैं तुमको क्या बताऊं। उसका ब्रेन और उसका फुट साथ में काम करता है। ही नो कि भाई मेरे पीछे डिफेंडर कब दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, और वो प्रॉपर टचेस जो है वो लेता है, प्रॉपर डिस्टेंस में बॉल अपने आगे फेंकता है, जिससे उसके रन्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके एडवांटेज में आते हैं। एंड आप ये पास देखो भाई, आउटसाइड दी फुट पास मारता है फरान टोरेस को, जब वो भाई एक डिफेंडर से घिरा हुआ है। ये सब काम करना इट्स नॉट जस्ट इजी, जब ये एकदम अहम पास होने वाला है, गेम का की पास होने वाला है, ये सब ट्राई करना इट्स नॉट इजी। एंड ये बंदा इतना कूल कंपोज्ड, एकदम उसके पैर पे अपना कंट्रोल, क्या ही पास डाला फरान टोरेस को। एंड फरान टोरेस इज़ इनक्रेडिबल भाई, वो दिखा रहा है फ्रेंडलीज़ में उसके अंदर बहुत दम खम है। एक गोल मार के जो है वो 2-2 स्कोर लाइन को कर देता है। वंस अगेन आई विल एम्फेसाइज ऑन दिस पास बाय भाई साहब यमाल, काफ़ी अच्छा भाई, 16 साल का लड़का है। कौन बोलेगा ये 16 साल का, इतना इंटेलिजेंट 16 साल का फुटबॉलर नहीं होता है। एनीवेज अगला गोल वंस अगेन दिस वॉज यमाल एंड फर्मीन लोपेस। फर्मीन लोपेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कमबैक, एंड फर्मीन लोपेस के ऑफ दी बॉल मूवमेंट्स आर ऑफ दी चार्ट्स मेरे भाई, मज़ा आ जाता है देख करके। काफ़ी अच्छा बॉल यमाल को, यमाल जो है वो फेक टर्न करते हैं भग से एकदम, और भाई डिफेंडर को जो है वो चकमा करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ही न्यू कि मैं घिर जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक अच्छा पास निकाल देना इट्स नॉट ईजी मेरे भाइयों, बट वो अच्छा पास निकाल के देखो फरान टोरेस को दे दिया। फरान टोरेस ऑल्सो भाई साहब मेड अ ब्यूटीफुल मूव एंड पास इट टू अंसु फाटी, एंड यहाँ पे अंसु फाटी का फर्स्ट टच वॉज वेरी एसेंशियल, मेक और ब्रेक इट वाला गेम हो जाता। बट अंसु फाटी जो है वो बहुत ही प्यारा फर्स्ट टच ले करके बॉल को आगे प्लेस करते हैं दो डिफेंडर्स के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट टच दोस्तों ने, तो गेम यहीं पे जो है वो टूट जाता। और अंसु फाटी जब भाई बॉक्स से जो है वो शूट करेंगे और गोल ना पड़े, ऐसा हो सकता है कि अंसु फाटी इज़ अ फिनिशर ऑफ फिनिशर्स, गजब का जो है वो गोल मार के 3-2 कर दिया अपने स्कोर लाइन को। अगला स्क्रीनशॉट जो अगला गोल था, यहाँ पे जो है वो डिफेंडर रोक रहा था यमाल को, बोल रहा था रुक जा भाई, थम जा भाई। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि वो इसलिए बोल रहा होगा कि वो डर रहा है, नहीं ऐसा नहीं था, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पैर पे, इसलिए ही वो सेइंग कि रुक जा। लेकिन ऑब्वियसली कौन रुकेगा बे, तू ट्रैफिक पुलिस है क्या? तो यहाँ पे जो है वो यमाल उसके सामने से स्किल करके निकल गया भाई, सो कोल्ड ऑफ यमाल भाई। अब बाद में तुम देख सकते हो अपना पैर भी पकड़ा हुआ था, ही वॉज डेफिनेटली इन सम ऑफ द प्रॉब्लम आप कह सकते हो। बट हाँ यमाल का काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है वो भाई थ्रू बॉल और उससे भी अच्छा ऑफ द बॉल मूवमेंट ऑफ फर्मीन लोपेस। इट्स लाइक फर्मीन लोपेस एंड यमाल हैज़ बीन प्लेइंग फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, दे नो कि कब कौन सा अगला रन होने वाला है। फर्मीन लोपेस का गजब का जो है वो पास, ना यहाँ पे गलती कर सकता था फर्मीन लोपेस किसी और को पास करके, अंसु फाटी को पास करके, फिर फरान टोरेस को पास करके, बट ही भाई साहब पास टू द राइट गाय, और ये भी जो है वो एक कमाल की बात है अपने आप में। और गोलकीपर ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफ दी पोजीशन है और इजी आपडे उसका पूरा जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, गोल हो जाता है 4-2, बार्सिलोना जो है वो गेम को जीतती है। काफ़ी बेहतरीन गेम। अब कुछ पॉइंट्स जो मैं इस गेम से नोट किया, ऑब्वियसली सबसे पहला गावी भाई ऑब्वियसली पहला गेम खेल रहा था तो थोड़ा सा जो है वो ऑफ दिखा, तो गावी को गाली देना मेरे ख्याल से सही नहीं है, मैच शार्पनेस के साथ ठीक हो जाएगा। सर्जियो रोबर्टो भाई भगा दो इसको टीम से, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, विद सर्जियो रोबर्टो इन दी टीम हम यूसीएल के आगे जा ही नहीं पाएंगे भाई।
नामुमकिन है भाई, पहुंच ही नहीं पाएंगे। सर्जियो रोबर्टो बहुत बेकार है। राफिनिया 1 फुट डिपेंडेंसी है उसका भी बहुत ज़्यादा यार, वो भी अपन को गेम में दिखा। और जितना काम यमाल ने जो है वो आखिरी के 20-25 मिनट में किया, उस मेरे ख्याल से राफिनिया पूरे गेम में नहीं किया था। लेवेंडोस्की भी यार उतना अच्छा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ऑल दो ही स्कोर्ड 1 गोल, बट उसके बाद फिर गेम में उसका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस दिखा नहीं। एंड देन हमारे यंगस्टर्स ने जो है वो हमारी इज्जत बचाई है। आई नो ये स्पर्स की सेकंड टीम थी, बट फिर बार्सिलोना की भी सेकंड टीम थी। फाटी, ये यमाल, फमीन लोपेज, ये सब यार जिन्होंने गोल मारा है, दे आर ऑल्सो वेरी यंग एंड इंजरी के बाद आ रहे हैं। एंड वी डू नॉट कंसिडर देम एज अ वेरी गुड प्लेयर्स। वी आर हमेशा ऑन दी वर्ज ऑफ सेइंग कि फाटी को बेच दो, फाटी को बेच दो। बट अब देखो यार, ये भी हमारे काइंड ऑफ बी टीम ही है, एंड बी टीम वर्सेस बी टीम हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो कमाल का गेम इजी आप डे, फाटी, टोरेस, फमीन लोपेज, यमाल, इन लोग दिखा करके बार्सिलोना को गेम जिता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा जो है वो ये एक साइन है कि शावी इन सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं हमारी टीम में। एंड अगर कुछ गेम्स में उसको ये भी समझ में आता है कि नहीं यार मैं नहीं खिलाना लेवेंडोस्की, राफिनिया को, वो डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं इन लोगों को। बट बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बंधुआ मजदूरी ना करवाने लग जाए। यमाल से जैसे पैदरी से करवा दिए, पूरे सीज़न खिलवा के उसको सूखड़ा दिखता था वो एकदम आखिरी में कोमेंट टाइम, वैसा ना करे। धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ करवाए, क्योंकि इतने यंग उम्र में 16 साल में अगर आप हर एक गेम स्टार्ट कराओगे तो इंजरी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे तो अंसु फाटी टाइप का केस हो जाएगा। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट अंसु फाटी ने अपने आप को रिडीम कर लिया। यमाल तो भाई दिख ही रहा है, कमाल का मैसी रीजन टाइप नजर आ रहा है। एंड भाई जो सरप्राइजिंग मूवमेंट वो था, सरप्राइजिंग प्लेयर आप कह सकते हो, वो है फमीन लोपेस। भाई गजब, कहाँ से पता नहीं इसको खोज करके लेके आए हैं भाई, गजब खेल रहा है फमीन लोपेस। ऑफ दी बॉल मूवमेंट्स आर ऑफ दी चार्ट्स। एंड ऑब्वियसली फरान टोरेस भी जो है वो अपने आप को रिडीम कर रहा है। इजी अपडेट तो कमाल का था भी, एवरीबडी नोज दैट। ओसासुना में हमने उसका गेम देखा है। सो यही था दोस्तों मेरा रिव्यू कल के गेम का, वेरी इंपॉर्टेंट गेम, जहाँ से हमको ये समझ में आया कि अगर हमारी फर्स्ट टीम काम नहीं करेगी तो सेकंड टीम भी कर सकती है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शेखर, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।